एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ लिया था कि असली गुरु कैसे मिल सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने हाथ में सरसों ले ली, राई। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक कटोरी राई ली, सरसों ली, और एक कटोरी सरसों को, एक कटोरी राई को रामकृष्ण परमहंस जी ने गंगा की बालू रेत पर डाल दिया। और गंगा मां की बालू रेत पर सरसों को जैसे डाला गया, रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको हाथ से रेत में मिला दिया। अब रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि जितनी राई, जितनी सरसों मैंने कटोरी भरकर यहाँ फेंकी है, उतनी की उतनी सरसों, उतनी की उतनी राई कटोरी भरकर मुझे चाहिए। ढूंढो, लाओ। ढूंढो, लाओ। रामकृष्ण परमहंस जी के कहने पर स्वामी विवेकानंद जी ने गंगा की बालू में से, गंगा की रेत में से सरसों को ढूंढना प्रारंभ करा। एक कटोरी बालू में जो राई फेंकी गई थी, जो सरसों फेंकी गई थी, उसमें से मात्र एक चुटकी, थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी राई प्राप्त हुई। थोड़ी सी सरसों, एक चुटकी मात्र वो सरसों मिली। अब एक कटोरी सरसों में से केवल एक चुटकी सरसों मिलना, रामकृष्ण परमहंस जी के पास में स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर कहा, गुरुदेव वो पूरी कटोरी भर के सरसों न जाने कहाँ चली गई, हमें तो चुटकी भर के मिली है, थोड़ी सी मिली है, मात्र जरा सी मिली है। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, जैसे गंगा के बालू में से सरसों निकालना कठिन है, उसी तरह इस संसार सागर में से असली गुरु निकालना कठिन है। सब कुछ मिल सकता है पर असली गुरु नहीं मिल सकता। वो हम पहले भी स्मरण कर रहे हैं। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मगर, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना। ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। राजा परीक्षित असली गुरु को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। श्रेष्ठ गुरु को ढूंढने के लिए राजा परीक्षित जा रहा है। असली गुरु, बहुत सारे गुरु मिले, बहुत सारे। एक ने कहा मेरे पास में बैठो, मैं एक यज्ञ कराऊंगा, तुम्हें
प्राण नहीं छूटेंगे। उसने कहा हो ही नहीं सकता, 7 दिन मिले मुझको, 7 दिन में मेरे प्राण जाना है, मुझे श्राप लगा। किसी ने कहा हमारे पास बैठो, हम तुमको आंख बंद कर कर बिठाएंगे, तब साधना में डुबा देंगे, तुम्हें साधना में लगाएंगे और तुम्हें सब जब साधना में तप में जब डुबोया जाएगा तब तुम्हें प्राण छूटने का भय नहीं। कोई कह रहा है यज्ञ करवाओ, कोई कह रहा है अनुष्ठान करवाओ, कोई कह रहा है ये करवाओ, कोई कह रहा है वो करवाओ। राजा परीक्षित को सूझा नहीं कि अब मैं किस गुरु के पास जाऊं। आप सब इस कथा को अपनी चित्त वृत्ति में उतार लेना, अपने मन में उतार लेना। राजा परीक्षित को यह ज्ञात नहीं हुआ कि मैं किस गुरु के पास जाऊं, क्योंकि कोई गुरु कहता है यज्ञ करो, कोई गुरु कहता है अनुष्ठान करो, कोई गुरु कहता है ये करो, कोई गुरु कहता है वो करो। अब जो राजा परीक्षित के साथ हुआ वो आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप भी तो यही करते हो। किसी ने टीवी पर बोल दिया, किसी ने कथा में बोल दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मत पियो, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया बेलपत्र मत खाओ, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, तुमने मान लिया। आने वाले समय में कोई कह देगा तुम अपने बाप को माफ मत करो, तुम मान लोगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती में, अपन मस्ती में। दुनिया का कोई व्यक्ति टीवी पर बोले, फेसबुक पर बोले, ऑनलाइन आकर बोले, कुछ भी बोले, हमें नहीं सुनना। यहां शिव कथा कह रही है। राजा परीक्षित के सामने 350 गुरु आए, पर राजा परीक्षित को लगा कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो। राजा परीक्षित ने देख लिया यहाँ तो भटकना हो रहा है, यहाँ तो भटकना हो रहा है, अब करूं तो करूं क्या। तब राजा परीक्षित ने विचार करा, जब कोई गुरु ना सूझे तब आखिरी में राजा परीक्षित ने एक शंकर के मंदिर में जाकर शिव को गुरु बनाने का प्रयास किया। राजा परीक्षित एक सतगुरु के पास में पहुंच गए, शिव के पास में, शंकर के पास में। और शिव जी ने करा क्या? शंकर खुद नहीं आए, शंकर ने करा क्या? शिव जी ने क्या करा? ये शिव जी के सामने जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर कहते हैं मुझे असली गुरु की परख बता दो, मुझे असली गुरु से मिलवा दो। बस कहाँ था? और इतनी देर में चलते 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 राजा परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंच गए और बट वृक्ष की छांव के नीचे। बट वृक्ष कौन? विश्वास का प्रतीक। विश्वास कौन? शंकर। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक होता है। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक और विश्वास शिव है। रामचरितमानस में कहा शंकर विश्वास रूप, शिव विश्वास। और बट वृक्ष की छांव के नीचे जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, जो अमर कथा एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, वो तोते का बच्चा साधारण नहीं था, शंकर भगवान का ही एक स्वरूप, शिव जी का ही एक प्रतिबिंब, वो सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दिया। भटकते रहे राजा, भटकते। कभी कोई ने कह दिया कि ये मत करो, कोई ने कह दिया ये करो, कोई ने कह दिया ऐसा करो, कोई ने कह दिया वैसा करो। आपसे निवेदन है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर कह दे कि ये मत करो वो मत करो, तुम्हारा एक फर्ज है, तुम्हें कुछ नहीं करना। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, हमारा फर्ज है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना। शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाने से कुछ होगा क्या? मान लो दुनिया के लोग कहें कि बुरा हो जाएगा, तो ईमानदारी की बात बताना, शिव जी को जल चढ़ाने से कभी जिंदगी में बुरा हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पूड़ी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पराठा खाने से तुम बीमार हो सकते हो, रोटी खाने से तुम बीमार हो सकते हो, फल खाने से तुम बीमार हो सकते हो, दवाई खाने से तुम बीमार हो सकते हो, काजू बादाम खाने से तुम बीमार हो सकते हो, पर पानी पीने से कोई बीमार हो सकता है क्या? जल पीने से कोई बीमार होगा? पर हम भटक रहे हैं, हम अपने मार्ग को छोड़कर, कभी हमने सोच लिया इनके पास चले जाएं हमारा दुख मिट जाएगा, कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं हमारा दुख मिट जाएगा, कभी हमने सोच लिया उनके पास चले जाएं हमारा दुख मिट जाएगा। उन्होंने तुम्हारा दुख मिटाने के लिए 1000 रुपए ले लिया, 500 रुपए ले लिया, पूजन कराऊंगा, अनुष्ठान कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा।
वहां चले जाओ, वहां पूजन करिया, वहां चले जाओ, वहां ऐसा करिया, वहां जाकर ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लाखों रुपए तुम्हारे बर्बाद हो गए, हजारों रुपए बर्बाद हो गए। किसी ने कह दिया ये ग्रह बेकार चल रहा है, कोई ने कह दिया वो ग्रह बेकार चल रहा है। अरे मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्र बैठा है, मेरे शंकर भगवान के मस्तक पर राहु बैठा है, मेरे शंकर भगवान के पास में गुरु, बृहस्पति, शुक्र, बुध सारे ग्रह मेरे शिव के करीब में हैं। शंकर की शिव पिंडी के आसपास में नवग्रह विराजमान होते हैं। जब हम जल चढ़ाते हैं तो उनको भी प्राप्त होता है। कोई ने कहा ऐसा कर लो, कोई ने कहा वैसा कर लो, कोई ने कहा ग्रह बेकार है, कोई ने कहा ये बेकार है। दुनिया में सब दूर भटके हैं, सब दूर। यहां पर एक महिला बैठी है, वो शिवजी के मंदिर जाती थी, लोग उसको अपशब्द करते थे। पहला शब्द तो उसको कहते थे तू बांझ है, तेरे घर में औलाद नहीं है। लोगों के यहाँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में औलाद हो जाती है। तेरे यहाँ तो 30 साल, 28 साल, 30 साल होने जा रहे हैं। तू बांझ है, तेरे को एक आस छोड़ दी। लोग ताना देंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, तुमसे कहने वाले कहेंगे क्या शंकर जी पे जल चढ़ाना, क्या भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, तुम सियोर वाले महाराज के कहने में आ गए, तुम सियोर वाले के चक्कर में पड़ गए। दुनिया के लोग ऑनलाइन आके बोलेंगे जल मत चढ़ाओ, बेलपत्र मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये मंत्र कहीं नहीं लिखा, ये मंत्र ऐसा है, ये मंत्र वैसा है। दुनिया के लोग इतना ताना देंगे, इतनी गाली देंगे, इतना अपशब्द कहेंगे, इतना इतना कहेंगे, पर तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम जैसे अपने पिता पर भरोसा करती हो, अगर तुम महादेव पर भरोसा करोगी तो कभी नहीं डूबोगी, निश्चितता। आप महादेव पर भरोसा करो ना, आपको सियोर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई तुम्हारा संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं आपको और हमारा। आपका और हमारा संबंध तो केवल इतना है जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी में पंडित जी आके बैठते हैं, हाथ मिलवा देते हैं, कन्यादान करवा देते हैं, फेरे डलवा देते हैं, संबंध हो गया। अब तुम पति की, पति पत्नी का, उसी तरह हमारा काम केवल 7 दिन की कथा में 7 फेरे डलवाना है इस आत्मा के परमात्मा से। तुम शिव के, शिव तुम्हारा, बाकी का हमारा काम करता है। जिस जगह पर जाकर हम कथा करते हैं, जिस जगह पर जाकर भोलेनाथ जी स्वयं कथा का वाचन करते हैं, जिस जगह पर ये शंकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं, और जिस जगह पर शंकर कथा को करवाते हैं, वहां कोई दूसरा नहीं होता। वहां सियोर वाला महाराज कुछ भी नहीं है, वहां तो भोलेनाथ करवाने वाला। रात भर से आप लोग आ रहे हो, रात भर हो गया, पूरी रात पंडाल के बाहर जनता रोडों पर सोती रही, पूरे बाहर सब। जोरदार ताली बजाओ, शादी के 30 वर्ष के बाद में औलाद हुई है बाबा की। जोरदार ताली बजाओ एक बार। शिव कथा आपको दे दिया ना बाबा ने, अब तो खुश हो जाओ बाबा की कृपा। रख 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 रख। अब तो खुश है ना, लोगों के मुंह तो बंद हो गए बस। मीना देवी, पति का नाम राजकिशोर, मध्यशिया, ग्राम पोस्ट मुसहरी बाजार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज, बिहार की निवासी हूँ। बाबा ने मुझे 30 वर्ष बाद ये संतान का सुख दिया है। शादी के 30 वर्ष निकल, 28 वर्ष, 27 वर्ष, 33 वर्ष,
इस व्यासपीठ ने तो 40 वर्ष बाद भी संतान का सुख लोगों की गोदी में देखा है, इस व्यासपीठ। और आज कहने में पीछे नहीं हटूंगा, कहने में पीछे नहीं हटूंगा। एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर, अभी 7 मार्च से 13 मार्च तक कथा हो रही है, उसमें फुलेरा दूज भी पड़ेगी, शिवरात्रि भी पड़ेगी। दुखी हो, तकलीफ है, कष्ट है, बैठो। 7 मार्च से 13 मार्च तक कथा है, उसको सुनो। कंकर शंकर का पूजन करो, झोली पसार कर उससे कहो मेरी शादी को 30 साल हो गए, मेरी शादी को 20 साल हो गए, मेरी शादी को 18 साल हो गए, 15 साल हो गए, पर बाबा मेरा विश्वास करता है जो तेरे दरवाजे पर आया वो खाली नहीं गया। 4 महीने में 3 महीने में मेरी भी गोद भरा जाए, मैं भी कुबेरेश्वर धाम निवेदन करो। भटकाएंगे, तुम्हें भरमाएंगे लोग, बहुत भरमाएंगे, बहुत भटकाएंगे, बहुत। इस बहन ने लिखा कि ऐसी कौन सी गाली है जो मुझे नहीं पड़ी, ऐसी कौन सी गाली है जो मुझे नहीं दी गई। जिसको 30 वर्ष तक औलाद ना हो, 28 वर्ष तक औलाद ना हो, उसको कौन सी ऐसी गाली है जो नहीं दियो। मैं शिव जी को पानी चढ़ाने जाती थी और लोग मुझे ताना कसते थे, अपशब्द कहते थे, ढोंगी, ढोंगन, अपशब्द, ऐसे ऐसे शब्द कहे जाते थे कि शिव जी के मंदिर में जाकर केवल मैं एक ही बात कहती थी कि मेरी मत रखना लाज, पर उसकी तो रखना जिसने व्यासपीठ से बोला है, उसकी तो रखना जो बोल गया। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो। जो कोई नहीं कर सकता वो महादेव कर। इस पंडाल में एक महिला ऐसी बैठी है जिसकी बच्चेदानी में से एक ट्यूब को खराब बताकर निकाल दिया गया और दूसरी ट्यूब उसकी बंद थी, जो डॉक्टर के हिसाब से कभी औलाद का सुख नहीं हो। बक्सों में से आवाज नहीं आ रही है, देखो ना, कार्यकर्ता भेजूंगा। क्या जल चढ़ाने से संतान हो जाएगी? वो दीदी कह रही है, लोग कहते थे। गर्भ में बच्चा आ भी गया भगवान की कृपा से, क्योंकि बहुत मुश्किल था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हें संतान कभी जिंदगी भर नहीं होगी। बच्चा आ भी गया गर्भ में, तो लोग कहते थे शंकर जी को जल मत चढ़ाना, पीना मत, शिव जी को जल चढ़ाकर गर्भ में बच्चा रहे तो मत पियो, बच्चा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मुंह बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। वो बेटी कह कर गई है शंकर जी पे जल चढ़ाने से शंकर जैसा ही सोमेश्वर बेटा पैदा हुआ है, चांद जैसा। ये शिव कृपा। भरमाने वाले इतने भरमाएंगे तुमको, इतना भरमाएंगे, इतना भरमाएंगे। गर्भ से हो गए मंदिर मत जा, जल मत चढ़ा, गर्भ से हो गए शिव जी की पूजन मत करो। तकलीफ आ रही है, क्यों शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं? बहुत भरमाएंगे, बहुत। इतना लोग पीछे पड़े हैं शिव पुराण के, इतने पीछे पड़े हैं कि आखिर ये शिव पुराण ऐसा क्या कर रही है कि गांव-गांव में लोग शंकर जी को पूजना चालू कर दिया। ये दुनिया के लोगों को टेंशन उत्पन्न हो गया, बहुत सारों को, उनसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो भड़काने का काम करते हैं। मंदिर मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, जल मत चढ़ाओ, ऐसा हो जाएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ऐसा हो जाएगा, ये मत करो, ऐसा हो जाएगा। और आग लगे बस्ती में। हम आपसे निवेदन करेंगे, आपका दिल लगे सियोर वाले की वाणी में, आपका दिल लगे महादेव की वाणी में, आपका दिल लगे कि भगवान शंकर की ये कथा हम सुन रहे हैं और शिव ऐसा कर सकता है, विश्वास मानकर करना नहीं चलता है। एक सब्जी वाली पर भरोसा करना, और वो कथा सुन रही है केवल ठेले पर रखकर, ठेले पर रखकर सब्जी बेचते बेचते, और उसने कह दिया आप कथा सुनती हो,
आप इनकी कथा सुनो, जो मांगोगी वो मिलेगा। और मुझे 12 अगस्त 2021 को बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई गुरुदेव। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शिव तत्व की आनंदता है, ये शिव तत्व की आनंद। जो जो उसके भक्ति, जो विश्वास, जो दृढ़ता उसने करी, वो भरोसा उसका जागृत हो भरोसा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, आप सब यहां कथा सुनने के लिए नहीं आए। फिर निवेदन करूंगा, यहां कथा सुनने के लिए आप लोग नहीं आए। यहां बाबा से आप अपना संबंध जोड़ने के लिए आए हो और अपने पिता से मिलने के लिए आए हो कि मेरा पिता यहाँ है, वो मुझे कहे। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, जितने लोग हमारे सीहोर पहुंचते हैं, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, भले रुद्राक्ष बटे चाहे ना बटे, हमारा निवेदन है, अगर आप इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी आ रहे हो, तो तुम्हारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, मेरे पिता के घर जाना है, मेरे मायके जाना है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम कुछ दूसरा नहीं है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम मेरी एक एक बहनों का, एक एक बेटियों का मायका है। इसलिए हम आपको जीजी बोलते हैं, हम आपको बहन बोलते हैं, माता कहते हैं, बेटी कहते हैं, आपका मायका है वो। और जितने जीजा हो यहाँ कथा सुन रहे हैं, तुम्हारी ससुराल समझ कर रहा है। यहाँ जितने पुरुष हैं, जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ब्राह्मण संत साधु जितने भी हो, तुम ये समझ कर आना कि कुबेरेश्वर धाम तुम साधारण जगह नहीं जा रहे हो। जैसे महादेव ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह करा था और उनके भी दामाद थे, वैसे ही मेरे महादेव के तुम दामाद हो। तुम्हें लिफाफे के बिना नहीं भेजेगा मेरा बाबा। बेटी मायके जाती है तो साड़ी लेकर आती है, और दामाद मायके जाता है तो माल लेकर आता है, तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, हमारा एक नियम है, व्यासपीठ पर आने से पहले हम शंकर को भजते हैं, सुबेरे भजन करते हैं, जब पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, प्रतिदिन भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं कि पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, बस इतनी कृपा जरूर। पुरुष की जेब खाली रहती है तो लोग ताने देते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ठोकरें मारते हैं, कोई नहीं पूछता। अगर पति की जेब खाली है, पुरुष की जेब खाली है, तो उसको कोई नहीं पूछता। और नारी की अगर गोद खाली है, उसकी औलाद नहीं है, तो लोग उसको ताना ताना दे देकर मार देते हैं। इसलिए भोले बाबा, पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना, उसको भर कर। ये हमारा प्रतिदिन का नियम है, बाबा से प्रार्थना करना, ये हमारा रोज का नियम है। शंकर भगवान से कहने का कि हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर, हम जा रहे हैं व्यासपीठ पर, और आप हमारे साथ चल रहे हो। बस जो विश्वास लेकर आए, जो सुने दिल से, उसकी जेब भी खाली ना रहे और उसकी गोद भी खाली ना रहे। इतना देना कि वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के कह सके कि मेरे बाबा ने दिया है, मेरे महादेव, मेरे महाकाल ने दिया है, मेरे कुबेर भंडारी ने दिया। जो तुम पर हंसे हैं, जो तुम पर हंसते हैं, जो तुम पर ताना कसते हैं, उसका जवाब आप मत दो, उसका जवाब तो मेरा कुबेर भंडारी समय आने पर देता है। उसका जवाब आपको नहीं देना, वो देगा। वो करो शिव की आराधना, शिव की उपासना। शंकर ने कभी तोड़ने का काम नहीं करा, शंकर जी ने जोड़ने का काम करा। उनके पास में माता पार्वती जी का वाहन है शेर, कार्तिकेय बैठते हैं मोर पर, गणेश जी बैठते हैं चूहे पर, शंकर जी के गले में है सांप, बैठे हैं नंदी पर। सब एक दूसरे के विरोधी हैं। शेर नंदी को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, पर उसके बाद भी शिव जी ने जोड़ना सिखाया। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी को भक्षण कर ले। जो शंकर भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उसकी आंख में आंसू ला दे, क्योंकि मेरा शिव पहुंचने वाला है। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव उसके आंसू पोंछने वाला होगा। कल कथा में कहा था, नल के टपकते हुए पानी को प्लम्बर या घर के लोग रोक सकते हैं, और तुम्हारी आंख में आए हुए आंसू को केवल महादेव ही रोक सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा।
बस उसको मन करा करे, तब दिल से उसको एक बार रोज जब मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो उसको दिल से एक बार कह कर, दिल से। उससे दिल से कभी कभी कह कर आ जाया करो। ना चौकी मेरे पास चांदी की, ना आसन कोई लगा, कभी फुर्सत हो तो डमरू भगतों के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर जी को 56 भोग लगते हैं। तुमने पढ़ा हो तो हमको जरूर दिखा। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान को लड्डू का भोग लगता है। कहीं पढ़ा हो तो हमको जरूर बता। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी को रबड़ी और बासुंदी और खीर का भोग लगता हो। किसी पुराण में पढ़ा हो तो हमें बताना। यहाँ तो सीधा सा एक क्रम है, आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग। रोटी बनाई गई है, उस रोटी को तुमने सेक लिया, उसी को तुमने मल लिया। गुड़ पड़ा हो तो गुड़, शक्कर पड़ा हो तो शक्कर। 16 सोमवार का जो व्रत करती है मेरी माताएं, वो जानती हैं मलीदा बनाना, उनको आता है चूरमा बनाना। क्या करती है? केवल उसको सेकती है, सेक कर मलती, चलनी से चांदती, उसमें गुड़ मिला देती और बाबा को भोग लगा देती। बाबा को ज्यादा तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं। ये भी दे सको तो ठीक है, नहीं तो एक बेलपत्री बाबा को समर्पित कर दी, वो भी हो तो ठीक है। बाबा की उठा के धो के बाबा को चढ़ा दो, वो भी ठीक है। नहीं है तो बाबा के चरणों को प्रणाम कर कर कह दो, तू जब देगा तब तेरे दरवाजे पर लेकर आ जाऊंगी, तू कृपा करेगा। जीवन की सारी तकलीफें दूर कर तेरे चरणों की भक्ति प्रदान कर। शिव तत्व है शंभु। गंधर्व हों, असुर हों, देव हों, सबको शिव देते। और अच्छे से सुन लेना, यहाँ पर सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार का करो, चाहे चतुर्थी का करो, चाहे तीज का करो, चाहे पंचमी का करो, चाहे छठ का करो, कोई भी व्रत आप करते हो, किसी भी देवता का व्रत करो, पर किसी भी देवता का व्रत करो, चाहे संतोषी माता का करो, चाहे लक्ष्मी माता का करो, चाहे देवी देवता का करो, किसी का भी व्रत करोगी, पर उसका जो फल है वो देवता नहीं देते, उसका फल देवाधिदेव महादेव ही देते। उसका फल भगवान शंकर ही देते, भगवान वो घरदानी ही देते। शिव जी को जल चढ़ाने पर सारे देवता हमारे आशीर्वाद देने के लिए अनुकूल हो जाते। राजा परीक्षित को इतने गुरुओं को ढूंढा गया, इतने सारे गुरुओं को ढूंढा, और इतने गुरुओं को ढूंढने के बाद भी राजा परीक्षित को जब कोई असली नहीं मिला। श्रीमद् भागवत कह रही है, आपने अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा, जब असली गुरु नहीं मिला तब शिव की शरण। और शिव जी ने मार्गदर्शन कर कर कह दिया कि जाओ। मार्गदर्शन बताने वाला वो घरदानी शंभु होता है, त्रिकालदर्शी होता है, जिसने मार्ग बता दिया कि जाओ और तुम जाकर सुखदेव जी महाराज की शरणागति ग्रहण करो। सुखदेव जी कौन? जिसको अमर कथा भगवान शंकर ने सुना दी थी पार्वती जी के समय।
जो इस कथा को सुन लेता है, शिव महापुराण की कथा को जो सुन लेता है वो दूसरे को मार्गदर्शन दे देता है। देखो तुम्हारे को तकलीफ है ना, शंकर जी को जल चढ़ाया, बताओ जीजियों, आप भी मंदिर जाती हो, अगर कोई मंदिर में नहीं जाओ, कहीं शादी में चली गई, बुलौए में चली गई, महिला संगीत में चली गई, किसी के यहाँ कोई फंक्शन में चली गई, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम में चली गई, और कोई तुमको अपने दुख का दुखड़ा रोएगा तो तुम क्या बताओगी? ईमानदारी से बोलो, यही बोलोगी ना? शंकर जी के मंदिर जाती हो, एक लोटा जल चढ़ाती हो, वो सियोर वाला महाराज कथा करता है सुनती हो, थोड़ा शिव महापुराण को सुनती हो, अपन क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे, क्योंकि अपन कोई डॉक्टर तो है नहीं, अपन कोई तंत्र विद्या वाले भी नहीं है, ना अपने को मंत्र आते हैं, ना अपने को तंत्र आते हैं, ना अपन कोई अघोरी है, ना कोई बाबा है कि अपने पास में कोई विद्या हो तो अपन किसी को दे दो। यहां तो केवल एक है, बोल बम का नारा है, यहां तो केवल एक है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कोई अपने से पूछे, कोई अपने से मिले तो अपन उसको कह देते हैं कि तुम ये करो, कोई अपने से मिला, कोई अपन से कहे तो अपन कह देते हैं कि ऐसा करो, शिव जी को जल चढ़ा। कल एक बेटी ने सीहोर मैसेज करा व्हाट्सएप पे, तो बेटी ने सीहोर में मैसेज करा, मैसेज कर कर कहा, गुरुजी ने आज बताया है 7 बेलपत्र का महत्व। सुना था ना कल आप लोगों ने? गुरुजी ने बताया है 7 बेलपत्र का महत्व। तो बेटी ने मैसेज कर कर दिया कि हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, पर पक्का बताओ क्या शंकर जी को 7 बेलपत्र चढ़ाएंगे और हम इस तरह से चढ़ाएंगे तो क्या हम कुबेरेश्वर धाम हमें बाबा बुला लेगा? कार्यकर्ता ने उसको मैसेज पर जवाब दिया, आपका दिल करे और विश्वास अगर पूर्ण पक्का है कि शिव देगा तो करना, कहीं थोड़ा बहुत भी डामाडोल हो बिल्कुल मत करना। को जागृत करिए विश्वास। उसने लिखा, हम ऐसा कोई जगह नहीं जहां हम नहीं गए, सब भटक लो, खूब भटको, खूब। अरे ट्रेन में सफर करा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, सबने ट्रेन में सफर करा है? ट्रेन में सफर करा है सबने? ठीक है। ट्रेन के बोगी में, डब्बे में घुस गए, टिकट है तुम्हारे पास, कभी बाथरूम के पास खड़े थे, फिर किसी कुर्सी के पास पहुंचे, धक्के खाए, बैठे, उसने भी उठा दिया, चलो, फिर किसी पे बैठे, थोड़ी देर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो, फिर किसी कुर्सी पर बैठे, फिर उसने उठा दिया, चलो। पूरे डब्बे में, पूरी बोगी में धक्के खा रहे हो, पूरी बोगी। कारण क्या है? टिकट तो है, पर सीट बुकिंग, बोलो बोलो, सही है गलत है? अगर तुम्हारे सीट नंबर तुम्हें मालूम है कि 11 नंबर की सीट पे मुझे बैठना है, फिर किसी के दादा में दम है कि उठा दे तुम्हें? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें मालूम पड़ गया कि मेरी सीट 11 नंबर की है, तुम्हें मालूम पड़ गया मेरी सीट 12 नंबर की है, और तुम्हारे पास में लिखी है ध्यान में कि मेरे 12 नंबर की सीट है, S5 में, B1 में, A1 में मेरी ये सीट है 12 नंबर की, मेरी सीट है 11 नंबर की, फिर किसी में दम नहीं कि तुमको कोई उठा दे, पर तुम्हारे पास टिकट है, तुम्हारे पास में टिकट है, पर तुम्हारे पास में बर्थ नहीं है,
तुम्हारे पास में सीट नहीं है, तुम्हारे पास में सीट का नंबर नहीं है, तो कभी इधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, कभी उधर बैठ रहे हो, धक्के खाते रहे, क्योंकि बर्थ का नंबर नहीं था, बर्थ की बुकिंग नहीं थी, इसलिए धक्के थे। अब तुम्हारी बर्थ की बुकिंग हो गई, तुम्हारे पास में सीट मिल गई, अब तुम धक्के खाओगे, कोई तुमको उठाएगा, कोई तुमको भगाएगा, तुम 10 जगह जाओगे नहीं। ये उसी तरह है, जब तक तुम शंकर की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शिव महापुराण की कथा नहीं सुनते, जब तक तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ नहीं करते, तब तक जैसे बोगी में घुस गए, डब्बे में घुस गए, सब जगह बैठते फिर रहे हो, पर कोई तुम्हें टिकने नहीं दे रहा, कोई लात मार दे, कोई हटा दे, कोई भगा दे। उसी तरह जब तक तुम शंकर के नहीं हुए, तब तक दुनिया में बहुत ठोकरे खाली। अब एक बार सीट नंबर मिल गया तो बैठ जा। एक बार मालूम पड़ गया कि देवाधिदेव महादेव हमारे और हम महादेव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि शिव हमारे और हम शिव के हैं, एक बार मालूम पड़ गया कि मुझे किसी के पास नहीं जाना, मेरी सीट देवाधिदेव महादेव के मंदिर में बैठने से मेरी सीट पक्की है, अब मुझे नहीं जाना, अब मेरे बाबा सब कर देंगे, मुझे कहीं धक्के नहीं खाना, मुझे कहीं झगड़ा नहीं खाना, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे कहीं डोलना नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हम जान हम पहचान हमारे स्मरण में आ गया, हमारे स्मरण में आ गया कि शिव है, हमारी सीट बुक हो गई, हमारा सीट की बुकिंग हो गई, हमें मालूम पड़ गया कि बस यहाँ से खाली नहीं जाऊंगा, मिले मिले। कल परसों की बात है, किसी एक लड़की ने, उसका नाम मेरे स्मरण में नहीं आ रहा, पर उसने नाम लिखकर भेजा था, एक बेटी का इंटरव्यू ले रहा था एक व्यक्ति, उस बेटी ने इंटरव्यू में कहा कि मैं जानती नहीं थी कि एक लोटा जल से कुछ हो सकता है, मैं भगवान कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी, मैं लाडले से अधिक प्रेम करती थी, तो मैंने भगवान शंकर को एक लोटा जल इसलिए चढ़ाया कि मुझे भगवान कृष्ण कैसे भी एक बार मिल जाए, उनसे प्रीत बढ़ जाए, उनसे लगन बढ़ जाए। उसको लोगों ने स्टेटस पे भी लगाया, कई लोगों ने उसको डाला, और उस बेटी ने शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाया। जल चढ़ाने का फल ये मिला कि वो बेटी भगवान कृष्ण के इतने करीब आ गई कि उसका दिल भगवान कृष्ण के बिना रहता नहीं है। एक स्नेह जागृत, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप उसको जैसा पाना चाहेंगे, जैसा। ट्रेन में जब तक भटकोगे जब तक तुम्हारी सीट नहीं है, संसार में जब तक भटकोगे जब तक तुम्हें शिव नहीं मिला, शंकर मिल गया तो भटकना छोड़ दो, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो शंकर के दरवाजे पर एक लोटा जल लेकर राम का दर्शन करने, कृष्ण का दर्शन करने, हृदय से भगवान को मनाने के लिए जाओगे, कहीं नहीं। किसी मनुष्य को प्रसन्न करना हो
तो वो काय से खुश होगा? बोलो जम के जल्दी से। पत्नी को, पति को, बच्चों को, नातेदार, रिश्तेदार, माता पिता, बुआ, फूफा, मामा, काका, काकी, ताऊ, ताई, नाना, नानी, अड़ोसी, पड़ोसी, दोस्त, यार, जितने इंसान हैं, इन इंसान को अगर प्रसन्न करना हो तो काय से प्रसन्न होना? इंसान प्रसन्न होता है तुम्हारे धन से। काय से प्रसन्न होता है? तुम्हारे धन से इंसान प्रसन्न होता है। इंसान को प्रसन्न करना है तो वो धन से होगा, और महादेव को प्रसन्न करना है तो वो मन से होगा, इसके सिवाय। शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है मन की पवित्रता। इसलिए तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा, निर्मल मन सो मोहि। मुझे मन दो और निर्मल मन दो, मुझे अच्छी सोच, अच्छे विचार, जिसमें आप जुड़ना चाहना। यहाँ पर आप बहुत सारे भाई लोग बैठे हैं, जेंट्स लोग, कई माताएं बैठी हैं। वो जरखिन पहनती, उडी, वो उडी पहनती हैं, तो वो उसमें ऐसी जिप लगी रहती है, चेन। बोलो चेन लगी होती है, नहीं होती? जम के तो बोलो, लगी रहती है। चेन में कितना बड़ा कुंडा लटका रहता है, उसको जिप कहते हैं, ठीक है? उसको पकड़ो, उसका काम क्या है? वो जिप का क्या काम होता है? जीप का क्या काम है? वो जो दो भाग है उसको जम के बोलो जरा, जोड़। अब तुम रोज जरकिन पहनते हो, रोज पहन के तुम ऑफिस जाते हो, रोज पहन के तुम घूमने जाते हो, और घर में पत्नी को चिल्ला रहे हो, घर में परिवार को चिल्ला रहे हो, माता पिता को चिल्ला रहे हो, भाई बंधु को चिल्ला रहे हो। अरे भाई, इस जरखिन में एक जीभ है, उस जीभ को ऊपर चढ़ाओगे, उस जीभ को जब हम खींचते हैं तो दो अलग अलग जरखिन के जो दो अलग अलग भाग हैं वो जुड़ जाते हैं। उसी तरह जब एक लोहे की जीभ से दो भाग जुड़ सकते हैं तो हमारी जीभ से हम भगवान को नहीं जोड़ सकते हैं। हमारी जीभ से हम परमात्मा को भज नहीं सकते। एक जीभ दो भाग को जोड़कर स्वेटर बना देती है, जरखिन बना देती है, ठंड से बचा लेती है। एक जीभ, हमारी जिह्वा, एक जिह्वा परमात्मा को भज कर, उसका नाम स्मरण कर कर, उसको आनंद में रखकर हम संसार को भी जोड़ सकते हैं और परमात्मा को भी जोड़ सकते हैं। इसीलिए जिह्वा को मूलता कही गई कि राम नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, राम नाम बोल थारो कहीं बिगड़े, प्रभु नाम बोल थारो कहीं बिगड़े। ये शिव तत्व है। ये राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ये जोड़ने का विषय है, तोड़ने का नहीं। भगवान को जोड़ना है हमें, परमात्मा को जोड़ना है हमें, इस आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है हमें, इस मन से, इस चित्त से, इस वृत्ति से परमात्मा को जोड़ना है। तो जुड़े। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा बाबा ये मृत्यु लोक बड़ा विचित्र है, सबसे विचित्र है ये मृत्यु लोक, पर देवताओं के लिए सबसे सुंदर लोक है मृत्यु लोक, सबसे सुंदर। भारत की जो भूमि है सभ्यता और संस्कृति की दैनी है। देवता भी इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवता भी
ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर कहते हैं मुझे एक बार पृथ्वी पर जन्म लेना है। मौका ही नहीं मिला आज तक। इंद्र ने कहा मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना है, आज तक मौका नहीं मिला। गरुण वरुण ना जाने कितने कितने देवता कौटी कौटी को उन्होंने कहा हमको पृथ्वी पर जन्म लेना है, मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे पुण्य प्रबल होंगे तब पृथ्वी पर जन्म होगा। ऐसे ही हो जाएगा। इंद्र भी आज तक पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, ब्रह्मा पृथ्वी पर जन्म नहीं लिए, पर नारायण कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी दत्त बनकर, कभी बुद्ध बनकर, कभी कुछ बनकर, मेरे नारायण परशुराम भगवान बनकर कभी कुछ रूप में जन्म लेते रहे। पुण्य की प्रबलता, देवता भी तरसते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, देवता भी तरस रहे हैं। और आप और हम अगर इस पृथ्वी पर हमारा और आपका जन्म हुआ है तो समझ लेना कि परमात्मा की कोई बड़ी कृपा हुई होगी, जो एक तो पृथ्वी पर जन्म, और पृथ्वी पर भी भारत की भूमि पर जन्म, और भारत की भूमि में भी कुशीनगर में जन्म, गंगा के तट पर जन्म, सरयू के तट पर जन्म, यमुना जी के तट पर जन्म, मां छिपरा के तट पर जन्म, मां सीवन के तट पर जन्म। ये कोई साधारण है क्या? कहां जाना, कहां? बिल्कुल करीब में एक कुशीनगर वाले, तुम्हारे तो बिल्कुल नजदीक में गंगा है, नजदीक में गंगा। पर करें क्या गुरुजी? नजदीक में गंगा है पर करें क्या? बाहर के लोग गंगा नहाने आ जाते हैं, पर हमारी तो नींद ही नहीं खुल पाती है। जब सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या, पूर्णिमा, त्योहार, मकर संक्रांति, बड़े बड़े फंक्शन पर दुनिया के लोग गाड़ी भरा भरा कर गंगा नहाने आते हैं। और जो गंगा के पास में रहते हैं, तुम्हें थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो अपने कोई फर्क नहीं पड़े, मत बुलाना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात